हाँ, वो मेरी ये फूल वर्गी ये सीता कोई दे खैर फकीरा जो मेरी ये फूल वर्गी ये सीता कोई दे खैर फकीरा जो मेरी ये फूल वर्गी ये सीता कोई दे खैर फकीरा जो मेरी ये फूल वर्गी ये सीता कोई दे खैर फकीरा रावण जोगी बन के आया कोई दे खैर फकीरा जो रावण जोगी बन के आया कोई दे खैर फकीरा जो जोगी बन के आया कोई दे खैर फकीरा रावण जोगी बन के आया कोई दे खैर फकीरा बंदी हुई भिक्षा से मनी लेंदे तू टप जल की राजो बंदी हुई भिक्षा से मनी लेंदे तू टप जल की राजो मुड़ मुड़ के समझ आवे पब क्या टप दिल की राजो मुड़ मुड़ के समझ आवे पब क्या टप दिल की राजो मुड़ के अलख जगाना हरि गुण गाना अलख जगाना हरि गुण गाना साधु संत कराते हैं साधु संत कहते परमार्थ के उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं परमार्थ उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं अलख जगाना हरि गुण गाना अलख गाना हरि गुण गाना साधु संत कराते हैं साधु संत कहते हैं परमार्थ के उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं परमार्थ के उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं बैठ बनों में यूं ही हम तो बैठ बनों में यूं ही अपनी उम्र लगाते हैं अपनी उम्र लगाते हैं लगाते रंग गाना वही अपना गाते हैं हरि गुण गाना अलख जगाना हरि गुण गाना जगाना हरि गुण गाना अलख जगाना हरि गुण गाना साधु संत कराते हैं साधु संत कहते हैं परमार्थ के उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं परमार्थ के उपकारों में अपना जीवन लगाते हैं योगी राज आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरी मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारी बातें तो दुनिया से निराली है। आखिर आपका नाम और रहने का मुकाम? साधुओं का क्या नाम और क्या काम, जहां रात पड़ गई वहीं विश्राम। फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए। अहो भाग्या, जो हमारे पास कंदमूल है उपस्थित है, ग्रहण कीजिए।
भिक्षा तो मैं पीछे से लूंगा, पहले अपना नाम और असली मुकाम बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है। मिथिलापुर पिताजी का नाम है। श्री राम जी की मैं अर्धांगिनी हूं और महाराजा जनक की दुलारी हूं। पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्ष के लिए वनों में आए हैं और मैं उनकी सेवा के लिए उनके साथ आई हूं। और मेरे देवर लक्ष्मण जी साथ आए हैं। 13 साल से वनों में घूमते हुए आप जैसे महात्माओं का भ्रमण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषियों की हम पर बड़ी मेहरबानी है और यही हमारी राम कहानी है। योगी राज, बोलिए। लीजिए, भिक्षा लीजिए। नहीं, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं। योगी राज, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे देवर लक्ष्मण ने इस रेखा को डाला है और इस रेखा का उल्लंघन करने पर मना किया है। अच्छा, जोगी चलते भले। और परंतु याद रख, घर में आए हुए ऋषि शराब भी दे सकते हैं, क्योंकि तूने मुझे भिक्षा नहीं दी। मैं तुम्हें शराब दे सकता हूं। नहीं नहीं, रुकिए योगी राज। मैं अपने देवर लक्ष्मण की डाली हुई रेखा का उल्लंघन करती हूं। कृपया नाराज होके मत जाइए। और सुंदरी, तुम्हारी वार्ता बिल्कुल निराली है और दिल को हिला देने वाली है। परंतु ये जवानी, इसके होते हुए तूने ये जंगलों की आग छानी। आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है और दिल सीने से निकल रहा है। तुम तो इस लायक थी किसी राजा महाराजा के महलों की पटरानी बनती और जंगलों की खाक ना छानती। महात्मा, आपकी जुबान से ये सब शोभा नहीं देते। मैं भूखी हूं या जुबान हूं? क्या बलिहाज और क्या बलिहाज मर्तवा
आपकी पुत्री के समान हूं। साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू वैसी शर्म है। इसकी वजह से मुझे आपके साधु होने में भी भ्रम है। तूने मुझे खूब पहचाना और अपनी चतुराई से असली भेद को जाना। ना मैं साधु हूं और ना मैं सन्यासी हूं। मैं महाराजा लंकापति रावण हूं। मेहरबानी करके आप यहां से तशरीफ ले जाइए। आइए, मैं कहां जाऊं? जहन्नुम में जाओ। हाँ हाँ, और मालूम हुआ तेरी केवल शक्ल ही शक्ल है, बाकी तू अला गले की बेअक्ल है। अरे नादान, अरे नादान, सोच तो सही। उन भाइयों के साथ तो कितना जीवन निर्वाह करेगी? आखिर तो एक बहाना है। उन बेचारों को तो जंगलों में यूं मरता है। आखिर तुझे एक दिन राज कर जाएगा। मेरे साथ चलेगी तो मेरी पटरानी कहलाएगी और सारी दुनिया तेरे पांव के नीचे हाथ बिछाएगी। आग लगे तुम्हारी इस लंका को। चूल्हे में पड़े तू। ओ नफ्स के कुत्ते, यह क्या बकवास कर रहा है? क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है? क्यों मेरे साथ उलझा है? तेरे जैसा पतित और विश्व का गुलाम है। राजा होकर ऐसा कर्म, डूब मरो बेशरम। हाँ, मुझे जवान, मुट्ठी भर हड्डियां और इतना तमतमाम। तेरी जुबान बाहर निकल चल रही है और कैंची की तरह चल रही है। तू जंगल की रहने वाली भैंसी है, इसलिए तेरी अक्ल भी ऐसी है। आया सो बक दिया, सोचा वो सोच लिया। ताज्जुब है कि आप एक जंगली भैंसी के साथ क्या कलाम कर रहे हैं। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, तुझे अक्ल और तमीज सिखाऊंगा और भैंसी से इंसान बनाऊंगा। चला जा, चला जा। क्यों खोपड़ी खुजला रहा है? और बदजुबान, क्यों अपनी मौत को बुला रही है?
बता तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। वो कौन सी ताकत है मेरे सामने आए? तेरा पाप। वो कौन है जो मुझे पायमाल कर सके? मेरी आहें। पुकार अपने सहायक को जो तुझे मेरे जबड़ हाथों से बचा सके। पुकारने की जरूरत नहीं है। वह परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, ना सिर्फ तेरे इस जुल्म को देख रहा है, बल्कि तेरे अंतकरण के पापों को भी जानता है। वह मुझको तेरे नापाक हाथों से ही नहीं बचाएगा, और तू जैसे पापी का मलिया मेट करके तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटाएगा। बहुत अच्छा, देखा जाएगा जो तुझे मेरे हाथ से छुड़ाएगा। लक्ष्मण! जय सियापति रामचंद्र की